चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक बार बुक ओपन करो और बुक ओपन करके स्टार्टिंग में ना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो उसका। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि देखो ये आएगा नहीं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपकी, लेकिन ये चैप्टर है क्या, क्यों पढ़ना है चैप्टर, जरूरत क्या है, रटवाना नहीं है। तो एक थोड़ी सी फील लेने के लिए कि हाँ चैप्टर में है क्या, एक बार हम सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द फर्स्ट पेज रीड करके समझेंगे इसको। क्या कह रहा है? अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली टू आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। एक फर्नीचर वाला है, वो सिर्फ दो चीजें बेचता है। क्या क्या? टेबल और चेयर। इसको इमेजिन करके चलना। ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब यार अब यहां पे कैपेसिटी है ना कि कितनी चेयर्स आ सकती है, ऐसी जो भी उसके पास गोडाउन वगैरह है, 60 पीस 60 पीसेस से ज्यादा नहीं आ सकते। चाहे वो 60 की 60 टेबल भर ले, चाहे चेयर भर ले, चाहे 30 20 40 कुछ भी भरे, 60 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अब ऑब्वियसली अगर मैं कोई दुकान वाला हूं तो मेरे को पहले वो सामान होलसेलर से परचेज करके आना पड़ेगा, तभी आगे बेचूंगा। उसके लिए मेरे पास 50,000 रुपए हैं। आगे, अ टेबल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट प्राइस है जो दुकानदार को पड़ेगा होलसेलर से, 2500 एंड अ चेयर ₹500। He estimates that from the sale of one table, he can make a profit of 250। एक टेबल लेके कितने की आया वो? 2500। बेचने के बाद कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको? 250। ठीक है, एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन चेयर अ प्रॉफिट ऑफ ₹75। लेके कितने की आया था? 500। He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys। कुछ कुछ रियलिस्टिक साउंड कर रहा होगा, है ना? समझो बात को ध्यान से। आपको कभी भी बिजनेस में घुसोगे, दो चीजों का ध्यान रखना होता है, कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब आपको कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाल के आना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यही है। अब एक बात समझो, जैसे मान लो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, उसके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। बात को समझेंगे, मैं कह दूं मेरे पास 150 बच्चे आ जाए, नहीं आ सकते। तो एक कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है। मैं कहूं 1000 बच्चे, पॉसिबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए नहीं है ना? कंस्ट्रेंट है, एक लिमिटेशन है कि इससे आगे आप काम नहीं कर सकते। यहां मैक्सिमम पीक है कि इसके अंदर अंदर इसी दायरे में रह के आपको अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां दे रखा है। पैसे कितने हैं? 50,000। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटेशन है, 50,000 से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। पहला कंस्ट्रेंट कि पैसे कितने इन्वेस्ट करने के लिए? 50,000। सेकंड कंस्ट्रेंट, अब बात को समझेंगे ध्यान से। 50,000, समझो बात को, 50,000 की सारी कुर्सियां उठा लाया वो। चेयर एक कितने की है? 500। एक अगर 500 की है, 50,000 में कितनी आ जाएंगी? ला ही नहीं सकता। कैपेसिटी 60 की है, रखेगा कहां? बाहर थोड़ी रखेगा, खराब हो जाएगी। समझो बात को। इसका मतलब अब तुम कहोगे भैया 50,000 है, जैसे मर्जी इन्वेस्ट करो। नहीं, सेकंड कंस्ट्रेंट भी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 60। अब इन सभी चीजों को का ध्यान रखते हुए हमें प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी करना है। जैसे बात को समझेंगे, अगर मान लो 50,000 रुपीज लेके बैठा हूं मैं, और एक टेबल कितने की है? 2,500। तो टोटल कितनी टेबल आ गई भाई? 20 टेबल आ गई। एक टेबल पे प्रॉफिट कितना है? 250। दो पे, इस पे 5,000 है ना? इसका मतलब अगर मैं चेयर नहीं लाता, सारी टेबल लेके आता हूं, कितना प्रॉफिट आएगा? अगर मैं 5,000 से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाया तो मैं इस प्लान को कैंसिल कर दूंगा कि यार यहां तो नुकसान हो रहा है, सारी टेबल खरीदने में तो नुकसान हो रहा है, ऐसा करो थोड़ी चेयर भी ले आओ। अब थोड़ी चेयर लाएं कितनी? देखो सारी चेयर नहीं आ सकती, क्यों? कैपेसिटी, अगर सारी चेयर लाऊंगा 50,000 की, कितनी चेयर आएंगी? 100। कैपेसिटी कितनी है? 60 की। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा? टेबल रखनी तो पड़ेगी। सारी टेबल ला सकते हैं, क्योंकि कितनी टेबल आ सकती है 50,000 में? मैक्सिमम 20। इतना मेरे पास स्पेस है, 60 से कम कम का स्पेस है। ठीक है ना?
सारी चेयर नहीं ला सकता, मतलब टेबल कुछ रखनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ना चेयर बढ़ानी शुरू करूंगा कि 2 चेयर, 4 चेयर, 6 चेयर, 10 चेयर, 20 चेयर रख के देखूंगा कैलकुलेशन करके कि यार किस में मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। मैं क्या कर रहा हूं, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कैलकुलेट कर रहा हूं। मुझे पता है मेरे पास ऐसे बंधे हुए कस्टमर्स हैं, मुझे पता है मैं जो भी सामान लेके आऊंगा रुकेगा नहीं, जो भी लेके आऊंगा वो बिक जाएगा साथ साथ। मेरे को डिसाइड बस ये करना है मैं कितना लेके आऊं। 2 कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट मनी कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट है भाई, 50,000 से ज्यादा नहीं है। सेकंड स्टोरेज कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट भाई, 60 पीसेस से ज्यादा स्टोर करने की जगह हमारे पास नहीं है। ये कंस्ट्रेंट्स हैं, इस बीच रह के हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये बताओ कितनी चेयर और कितनी टेबल आएंगी। वेरिएबल कितने हैं जो डिसाइड करने हैं, 2, नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स। तो 2 वेरिएबल को हम क्या मानेंगे, एक्स और वाई। अब इसको ना मैं तुम्हें एक एलपीवी बना के दिखाता हूं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना के दिखाता हूं। इसी वर्ड प्रॉब्लम से एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना के दिखाता हूं। ऑल्दो तुम्हारे पेपर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनी हुई आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम डिलीटेड है सिलेबस से, लेकिन मैं सीधा कह दूं बेटा ऐसे ऐसे रट लो, ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, पता तो होना चाहिए कर क्या रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया, सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे सीधा। अब सबसे पहले हमें डिसाइड क्या करना है ना, तो हम उनको 2 वेरिएबल लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ चेयर्स बी वाई। आ गई बात समझ। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हर एक टर्म में साथ साथ इसी एग्जांपल में सब समझा दूंगा, इसके बाद तुम बैठ के क्वेश्चन करोगे। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, अच्छा प्रॉफिट को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, कॉस्ट को क्या करेंगे, मिनिमाइज। 2 ही चीजें ज्यादातर आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं आनी, तो सीधा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे देगा। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने किसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को इस केस में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सिंबल क्या होता है, जेड, जी, जो कुछ मर्जी बोल लो, है ना, कैपिटल जी कैपिटल जेड जो मर्जी बोल लो। अब एक बात बताओ, एक टेबल कितने की लेके आ रहा हूं मैं, 2500। कितनी टेबल लेके आया, 2500 लगा के कितने कमाए, 250 कमाए हैं। अरे भाई एक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, एक टेबल 2500 की है, कितने की है, उस पर 2500 की अगर टेबल लेके आऊंगा तो 250 प्रॉफिट आएगा। तो एक टेबल पे प्रॉफिट कितना हुआ, 250। नंबर ऑफ टेबल्स है कितनी मेरे पास, है ना। तो प्रॉफिट क्या होगा भाई, समझो बात को, एक टेबल 250, 2 500, 3 टेबल का प्रॉफिट 750, 4 टेबल का, जिनके पापा की दुकान है उन्हीं की जबान चल रही है, मैं देख रहा हूं। सही बिजनेस मैन वाले दिमाग लगा रहे हो, इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी एक दूसरे का। चलो सुनो, प्रॉफिट क्या आएगा बताओ जल्दी, 250x। कोई डाउट, टेबल कितनी बिकी, x, प्रॉफिट 250x। चेयर कितनी बिकी, y, कितने, एक चेयर कितना प्रॉफिट देके जा रही है, 75। एक चेयर 75, वाई चेयर 75 वाई। भाई इतने मैंने कमाए, प्रॉफिट कमाया किससे, टेबल से, इतना कमाया चेयर से, ऐड कर दिया, मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो इसको बोलेंगे z इक्वल्स टू 250x प्लस 75y। समझ के चलना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा ही दिखेगा, 2 वेरिएबल। मैंने ग्राफ क्यों मंगाया, ग्राफ में हम कितने वेरिएबल प्लॉट करके चलते हैं, 2, x और y। ये 2 वेरिएबल आ गए x और y, इसलिए ग्राफ से चलेगा ये चैप्टर। आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं बेटे नॉन, अब कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहला कंस्ट्रेंट होता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये वैसे लास्ट में लिखा जाता है, मैं पहले बता रहा हूं, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। एक बात बताओ, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ टेबल नेगेटिव में हो सकती है। हमने x क्या माना है, नंबर ऑफ टेबल, जितनी हम परचेज करके आए हैं, नेगेटिव में हो सकती है। अच्छा अपने आप को शॉपकीपर की तरह इमेजिन करना, कंज्यूमर की तरह नहीं। हमारी आदत क्या होती है, हम रियल लाइफ में कंज्यूमर ज्यादा होते हैं ना, तो हमारे आप को कंज्यूमर की तरह इमेजिन करते हैं, वो मत करना। हमेशा इस क्वेश्चन के लिए कैसे इमेजिन करोगे अपने आप को, दुकानदार की तरह। तो एक बात बताओ, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ऑब्वियसली x क्या होगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू, और y भी क्या होगा, कोई डाउट? नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ टेबल 0 या उससे ज्यादा होंगी। चलिए अगली बात पे आते हैं। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। पहला कंस्ट्रेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 50,000। तो एक बात बताओ, एक टेबल कितने की है? एक टेबल कितने की खरीद के आ रहे हैं? 2500। कितनी खरीद के आ रहे हैं? मान लो मैं 2 खरीद के आया, कितने पैसे दूंगा? 5000। 3 खरीद के आया 7500। 6 खरीद के आया 6 खरीद के आया 15,000। तो जितनी भी खरीद के आ रहा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माने नहीं समझ में आ रहा है? दिमाग में इस डेटा को रखो, नहीं तो कहीं पे लिख लो कि एक टेबल कितने की है? 2500। प्रॉफिट कितना दे रही है? 250। एक चेयर कितने की है? 500। ये डेटा लिख लो बेशक कहीं पे। प्रॉफिट कितना दे रही है? 75। पैसे कितने हैं मैक्सिमम? 50,000। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 60 यूनिट्स ना। चलिए उसके बाद आता है अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या होगा? एक बात बताओ भाई, एक टेबल 2500, एक्स टेबल कितने रुपए खर्च करवाएंगी? 2500 एक्स। एक चेयर कितने की है? 500। कितनी चेयर लेके आ रहा हूं? वाई। तो कितना खर्चा होगा चेयर्स पे? 500 वाई। ऐड कर दिया, ये मेरा टोटल खर्चा है। ये खर्चा 50,000 या उससे कम का होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ा सारे पैसे खर्च करने, मेरी मर्जी है ना, मेरी दुकान है, मैं जितना चाहे उतना लगाऊं। हाँ जितने होंगे उतने ही तो लगाऊंगा, 50,000 से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000। ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया आपका। सेकंड कंस्ट्रेंट, स्टोरेज कैपेसिटी। कितनी चेयर लेके आया हूं? वाई। कितनी टेबल लेके आया हूं? एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। आई बात समझ में? नंबर ऑफ चेयर प्लस नंबर ऑफ टेबल 60 या उससे कम होनी चाहिए। 60 से ज्यादा आई तो नई बात बनेगी। तो इसका मतलब ये, बात को समझेंगे ध्यान से। देखो इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं? एक्स और वाई। वो दोनों क्या होंगे? 0 या उससे बड़े। इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज होंगी कि ये वैल्यू 50,000 या उससे कम हो। यहां एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू होगी कि सम करके 60 से छोटा है। इन सभी चीजों को सेटिस्फाई करते हुए मुझे इसको मैक्सिमाइज करना। ये आपकी एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर क्यों कहा जाता है? लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे सभी में देख लो पावर्स क्या है एक्स वाई की? 1 है, 1 से बड़ी नहीं है तो लीनियर होता है। दूसरी बात, ये ना एक ब्रॉडर कैटेगरी का पार्ट है जिनको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जिनमें हम चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज दो तरीके से करेंगे, आइदर वी विल मैक्सिमाइज समथिंग और वी विल मिनिमाइज समथिंग। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। आपको ये स्टार्टिंग दे दिया, अगर तुम 11 12 इसके 12th के बाद मैथ्स कंटिन्यू करोगे, काफी अच्छा खासा पोर्शन तुम्हें दिखेगा इस चीज का, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में एक पार्ट एलपीपी है, और भी बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे जाके पढ़ोगे, गेमिंग थ्योरी पता नहीं क्या क्या दिखेगा तुम्हें। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स या तो किसी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए बनती है, किसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए। उसका एक पार्ट क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिनमें हाँ वेरिएबल ही होंगे उन सभी में, जिनमें वेरिएबल एक्स और वाई की पावर क्या होगी? सभी में 1 होगी। जिसको हमें ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिंबल क्या होता है? जेड। याद रखना इस बात को, ठीक है? इसकी वैल्यू है तो मैक्सिमम मिनिमम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निकालनी है, लिखा आएगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। दूसरी बात, इसको क्या बोलेंगे? इनको नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। सारे कंस्ट्रेंट्स हैं ये। कौन से स्पेशल कंस्ट्रेंट्स है? कौन से? नॉन नेगेटिव। ये है जो क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे। अब तरीके पे आ जाते हैं भाई, करना कैसे। उसके लिए मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है? 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, बाउंडेड अनबाउंडेड, सब करके चलेंगे। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी बातें। क्लियर है ना करना क्या? चलो एग्जाम्पल नंबर 1, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये 4 कंस्ट्रेंट्स गिवन है। विप्रा इनको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। रुचिका इनको? हाँ ये दोनों कंस्ट्रेंट्स, हाँ सारे ही कंस्ट्रेंट्स है ना, 4 के 4 ही कंस्ट्रेंट्स हैं। इनके अंदर रह के काम करना है, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है वो इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है ना? अंशिका इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 4x प्लस वाई क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सबसे पहला काम क्या है? आपने जो ग्राफ से दूसरे वाली साइड है वहां पे ये लिखा
जैसे मैं अटेम्प्ट करूंगा, ग्राफ के पीछे वाली साइड है, इधर मैं ग्राफ बना के चलूंगा। आपने क्या करना है, ये 4 इनइक्वालिटीज हैं, देख लो ध्यान से। इनइक्वालिटीज है ना, इक्वालिटी या इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू, जहां ग्रेटर देन लेस देन वगैरह होता है वो होती है इनइक्वालिटीज। ये 4 इनइक्वालिटीज हैं। आपने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले इक्वेशंस लिखनी है, तो हम यहां लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, जिस फॉर्मेट में मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। जो भी इनइक्वालिटी है उसको इक्वल टू से रिप्लेस कर दो। सेकंड क्या होगी, इस इनइक्वालिटी के नीचे इसकी इक्वेशन, अगली के नीचे उसकी इक्वेशन, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट y इक्वल्स टू 0। ये 4 आपने इक्वेशंस लिख ली। अब 4 इक्वेशन लिखने के बाद लवन ने ये बता, ये किसकी इक्वेशन है, किस में नहीं, मैं नहीं पूछ रहा कौन से वेरिएबल में, किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, है ना। स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है, बताओ, क्या करोगे, इसी के नीचे आप टेबल बनाओगे, इसी के नीचे आप टेबल बनाओगे, और टेबल बना के अपनी चॉइस से 2 या 3 जितने भी सॉल्यूशन निकालने वो निकाल लो। साथ साथ काम करना है, ये देखते नहीं रहना, साथ साथ चलते रहना। मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगा, साथ साथ करते रहो। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसके लिए आपको कोई टेबल नहीं बनानी है। अब इसके सॉल्यूशन बताओ। फर्स्ट सॉल्यूशन बोलो, 0 50 और 50 0, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू 0 डालेंगे, y 50 आएगा, y की वैल्यू 0 डालेंगे, x 50 आएगा। यहां पे x की वैल्यू 0, y 90, y की वैल्यू 0, x 30, ठीक है। अब आप स्केल देख लो यार, 10-10 का स्केल लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करो, अब इतना लिख लो पहले, साथ साथ करना है ये काम सभी ने। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करनी है, क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट में, देखो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x और y दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव। मेरा ज्यादातर काम कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाला है, फर्स्ट में, इसलिए मैं दूसरी वैल्यूज दूसरे क्वाड्रेंट ज्यादा मेजरली प्लॉट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, 0,50 है ना, x 0 है, y 50 है। 0,50 कौन सी लाइन पे होगा, कौन सी एक्सिस पे, हाँ, x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे होता है। 0,50 कहां है, यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0,50 और 50,0 ये रहा 50,0। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा ध्यान से बिल्कुल सीधा सीधा ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और क्या करना है, अब इसके नीचे लिखना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, क्योंकि ये किसकी लाइन है, इसी इक्वेशन की लाइन है। तो आपने इसके दोनों सॉल्यूशन मार्क करने हैं, 0 50 और 50 0, और फिर पॉइंट थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लेना, और फिर ये लाइन इसके नीचे इक्वेशन। आगे आते हैं, x 0 y 90 कौन सी एक्सिस पे होगा, x 0 y 90, वानी x 0 y 90 कौन सी एक्सिस, चलो ठीक है, कर लो काम। ये हो गया आपका पॉइंट 0,90। अगला पॉइंट होगा 30,0, ये हो गया पॉइंट 30,0। 0 90 और 30 0 को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है, इसके नीचे किसी भी एक एंड पे इसकी इक्वेशन, ये 2 लाइंस हो गए। बेटा एक बात बताओ, पहले क्या था ये, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले ये कार्टेशियन प्लेन था, जैसे ही तुमने यहां पे एक लाइन बनाई, कोई भी लाइन कंसीडर कर लो, कार्टेशियन प्लेन ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन से 2 पार्ट्स, एक ये वाला रीजन है ना, लाइन से इस साइड वाला, और सेकंड लाइन से इस साइड वाला रीजन, ठीक है। आप कभी भी ग्राफ के ऊपर ये कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप कोई भी लाइन बनाओ, वो लाइन उस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में तोड़ देती है, एक अपने लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। इनको बोलते हैं हाफ
प्लेन्स, क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन्स। ठीक है, तो यहां पे हम पहले जो हमने लाइन प्लॉट की थी ब्लू वाली, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसका हाफ प्लेन पहला कौन सा है, ये ब्लू लाइन के इधर वाला, और दूसरा ये ब्लू लाइन के उधर वाला, समझे। ठीक है, फिर इस रेड लाइन की बात करते हैं। ये रेड लाइन ऐसे थी, इसका फर्स्ट हाफ प्लेन सारा इधर का रीजन, इससे इधर का, सेकेंड हाफ प्लेन इधर का रीजन। हम ढूंढ रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यूज जिसपे ये मैक्सिमम हो, एक्स और वाई की वैल्यूज जिसपे ये मैक्सिमम हो, और जो इन सभी चीजों को फुलफिल करें। मान लो मैंने ऐसी कोई एक्स और वाई की वैल्यू उठा ली जिसपे ये तो मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन 3x प्लस वाई 90 से बढ़ा जा रहा है, काम की नहीं है वैल्यू। जो भी वैल्यू एक्स और वाई की आएगी वो इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है 3x प्लस वाई जब आप कैलकुलेट करोगे 90 से कम, 90 के इक्वल आना चाहिए। बड़ा हो तो वो वैल्यू नहीं ले सकते, फिर चाहे ये जितना मर्जी मैक्सिमम होता रहे, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इतना पॉइंट समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें ना फीजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। मैं नई नई वर्ड्स, नई नई टर्म्स बताता रहूंगा, ध्यान से सुनना। फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। फिजिबल रीजन क्या होता है, फीजिबल रीजन का मतलब है ये बहुत सारी जगह हो गई। देखो ये ट्रायंगल, ये कुछ क्वाड्रिलेटरल सा बन रहा है, ये ट्रायंगल इधर की जगह, इधर उधर बहुत सारे पार्ट्स हो गए इसके, है ना, लाइंस बनने पे। इनमें से हम एक एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो एरिया के अंदर मैं कोई भी पॉइंट लूं, समझेंगे बात को ध्यान से, उस एरिया में मैं कोई भी पॉइंट लूं, वो जो भी वो पॉइंट्स होंगे उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले होंगे। दोबारा समझो मेरी बात को। मैं क्या करूंगा, अब अगला स्टेप क्या है, फीजिबल रीजन फाइंड आउट। थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं या ठीक चल रहा है, टर्म्स नई नहीं है इसलिए पहले स्लो चल रहा हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। फिजिबल रीजन क्या होता है, इस ग्राफ के अंदर हम कुछ एरिया, कुछ जगह ढूंढेंगे, उस जगह के सारे पॉइंट्स इन सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले होंगे। उनके बाहर जो पॉइंट्स होंगे वो किसी ना किसी कंस्ट्रेंट में गड़बड़ पैदा करेंगे। देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। वो फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, समझना ध्यान से। फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एक कंस्ट्रेंट को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले पकड़ते हैं इस कंस्ट्रेंट को। इस कंस्ट्रेंट की लाइन कौन सी है, ये ब्लू वाली। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि ये ब्लू वाली जो लाइन है, इसके दो हाफ प्लेन है, एक इधर वाला एक पीछे वाला। हमारा कौन सा काम का है इनमें से, कौन सा काम का है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बात को समझो ध्यान से। 3x प्लस वाई इज इक्वल, सॉरी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सेटिस्फाई करने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे वो कहां होंगे, पॉइंट्स का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे वो कहां होंगे, इस ब्लू लाइन के ऊपर होंगे। बात को समझ लो ध्यान से, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, इस ब्लू लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता लगा लो, प्लस करके 100% गारंटी है 50 आएगा हर बार। इस ब्लू लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो। लेकिन मैं लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी की। किसकी बात कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं ऐसे पॉइंट ढूंढूं जिनके लिए एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 आए। मैं ऐसे पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, ऐसे पॉइंट ढूंढना चाहता हूं जिनके लिए एक्स प्लस वाई, मतलब उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करें, 50 से छोटा आए। 50 के इक्वल किस पे आ रहा है, लाइन पे। 50 से छोटा पता है कहां आएगा, इस लाइन की वजह से बना हुआ जो ये हाफ प्लेन है, या तो इसमें या उस हाफ प्लेन में। अब पता कैसे करेंगे, अच्छा एक बात और सुन लो, कौशल सुन ले। ये जो लाइन है ना, या तो ये हाफ प्लेन या ये हाफ प्लेन। अगर मान लो मैं इस हाफ प्लेन की बात कर रहा हूं कि मैंने कहा ये वाला वो हाफ प्लेन है जिसके लिए x प्लस वाई 50 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इस हाफ प्लेन में कितने पॉइंट है बताना, ये जो ब्लू लाइन है, इसके ये देखो लाइन ना आगे एक्सटेंड होती जा रही है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो इस जगह पे कितने पॉइंट है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सारे क्वाड्रेंट में घुसो, कितने पॉइंट है, इन्फिनिटली में नहीं। अगर मैं कह रहा हूं ना किसी एक पॉइंट के लिए x प्लस वाई 50 से छोटा है, तो हर एक के लिए होगा। देखो मेरा काम है रटवाना नहीं, चीजों को समझाना, हो कैसे रहा है, बात को समझो। मैं तरीका बता सकता हूं यार, ये प्रोसीजर है, कर लो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समझना अच्छे से जरूरी है बातों को, मजा आएगा, देखना बात ध्यान से। ये जो ब्लू लाइन है,
या तो इसका ये हाफ प्लेन हमारा काम का होगा या ये हाफ प्लेन काम का। वो कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मान लो ये वाला हाफ प्लेन है, तुम क्या करो, इसमें से ना कोई पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट, हाफ प्लेन में से कोई भी, ब्लू लाइन है, इसके नीचे नीचे से कोई भी एक पॉइंट उठा लो अपनी मर्जी का। अगर उन पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लस करके 50 से छोटा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट काम का है। अगर वो पॉइंट काम का है मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, तो वो जिस हाफ प्लेन में होगा, अगर इस हाफ प्लेन में हुआ तो इसमें, अगर उसमें हो तो उसमें, अगर इस हाफ प्लेन में हुआ और एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस हाफ प्लेन के सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे बिना चूक के। बात को समझेंगे। मैंने क्या बोला? इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है? इनफाइनेटली मेनी। तुम्हें यह पता है कि तुम कोई भी 2 4 10 15 20 पॉइंट उठा के देख लो, हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो तुम क्या सारे उठा के देखोगे? तुम्हें पता है हाँ ये बात सच है, पढ़ चुके हो ना। अब मैं तुम्हें नई बात बताने जा रहा हूं, ये हमने पढ़नी थी क्लास 11th में पिछले साल, बट नहीं पढ़ी। किस चैप्टर में पढ़नी थी? लीनियर इनइक्वालिटीज तुम्हारा चैप्टर था, उसमें था ये सारा हाफ प्लेन वगैरह, नहीं पढ़ा, कट था। तो अब समझ लो ध्यान से, जब हमने लाइन बनाई तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 कहां आएगा? इस लाइन के हर एक पॉइंट पे। लेकिन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 कहां आएगा? लेस देन 50 कहां आएगा? या तो इस हाफ प्लेन में, इस हाफ प्लेन में। वो डिसाइड कैसे करेंगे? हम किसी भी एक हाफ प्लेन को पकड़ेंगे, उसके अंदर का कोई भी एक पॉइंट पकड़ेंगे, उस पॉइंट को इसमें डाल के देखेंगे कि x प्लस वाई लेस देन 50 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है एक पॉइंट के लिए तो सबके लिए आएगा, चेक भी करके दिखाऊंगा अभी। चलो, अब इसको कहते हैं ओरिजिन टेस्टिंग। ओरिजिन टेस्टिंग बोलते क्यों है? क्योंकि ज्यादातर हम ओरिजिन से टेस्ट करते हैं, कैलकुलेशन आसान रहती है, लेकिन हम किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं। इस हाफ प्लेन में कितने पॉइंट है? लाइन पे नहीं लेने, हाफ प्लेन में कितने पॉइंट है? इनफाइनाइटली में कोई भी पॉइंट उठा लो, ज्यादा बेटर रहता है 0 0। क्या बोल गया मैं? अभी समझ में आएगा, बस 1 मिनट दो मुझे। चलो सुनो ध्यान से, देखो मैं इसलिए ओरिजिन टेस्टिंग ना लिख के क्या कह रहा हूं, पॉइंट टेस्टिंग बोलूंगा, क्योंकि कई बार क्या होगा, लाइन ना ओरिजिन से ही पास कर जाएगी, हम लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं ले सकते, इसलिए पॉइंट टेस्टिंग बोल रहा हूं मैं। आगे देखो, पुट 0,0 इन द अबव इनइक्वालिटीज। याद रखना भाई, बात को समझो ध्यान से। क्वेश्चन में गिवन क्या थे? कंस्ट्रेंट्स, इनइक्वालिटीज या इक्वेशन? कंस्ट्रेंट बोलो ना, कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटीज थी या इक्वेशन थी? लाइन बनाने के लिए उनको किसमें कन्वर्ट किया? पॉइंट टेस्टिंग के लिए किसमें कन्वर्ट करेंगे? दोबारा से इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे वो फर्स्ट वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, जब मैं लाइन बोलूंगा तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, जब मैं हाफ लाइन बोलूंगा तो मैं लेस देन या ग्रेटर देन बोलूंगा। अब यहां है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, इसने एक हाफ प्लेन ये बनाया, एक हाफ प्लेन, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, जैसे मैंने 0 0 उठा लिया। अब 0 0 इस इनइक्वालिटी में डालेंगे, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 लेस देन इक्वल टू 50। बेटा ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन थी, इसके इस हाफ प्लेन में से मैंने ओरिजिन को उठा के इस इनइक्वालिटी में डाल दिया, और ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके, हां जी आ गया लेस देन इक्वल टू 50। 0 जो है 50 छोटा होता है ना, और लेस देन इक्वल टू कब लगाते हैं? जब या तो छोटा हो या इक्वल हो। है 0 50 छोटा, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये जिस हाफ प्लेन में लाई करेगा, वहां के सारे पॉइंट A to Z, सब के सब पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले होंगे। नहीं मानते मेरी बात? कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, जैसे इधर से ना तुम ये पॉइंट उठाओ, बोलो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,40 है ना, वाई एक्सिस पे 0,40 डालना, इसमें 0 प्लस 40 आया 50 है छोटा। कोई भी पॉइंट यहां का जितना मन कर तुम्हारा, कोई भी एक पॉइंट उठा के डाल लो, मान लो यहां डाल लिया तुमने, यहां उठा लो, कोई भी पॉइंट यार, कोई भी पॉइंट उठा लो, सब सेटिस्फाई करेंगे अगर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा पीछे के नहीं करेंगे, फिर यहां का पॉइंट, कोई पॉइंट उठाओ, मान लो तुमने ये उठा लिया 50 40 डालना, इसमें वैल्यू 50 प्लस 40 90, तो 50 से छोटा नहीं होता। एक टाइम पे एक हाफ प्लेन काम का होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो कैसे पता चलेगा? ये ब्लू लाइन है, किसी भी एक हाफ प्लेन में से एक पॉइंट उठा लो, ज्यादातर ओरिजिन उठाते हैं, अच्छा रहता है, बढ़िया ढंग से कैलकुलेशन हो जाती है, उठा कोई भी सकते हैं। फिर इसको इनइक्वालिटी में डालो, अगर ट्रू आया तो इसका मतलब यह, तुमने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, तुमने उस पॉइंट अपने ओरिजिन की तरफ क्या करना है, इस तरीके से 3 या 4 ओरिजिन की तरफ दोनों कोनों पे ऐसे लाइन बनानी है। ये याद रखने के लिए कि हमारा कौन सा प्लेन काम का है, इधर वाला, उधर का काम का नहीं है। एरो वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, निशान लगाना। कोई डाउट?
ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है भाई, 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 90। इनइक्वालिटी में डालना है तो क्या, यहां पे सेमीकोलन छोड़ो, लाइन डालो। चलो 0 लेस देन इक्वल टू 90, बेटे ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इसका मतलब ये है, ट्रू का मतलब ये, तुमने पॉइंट क्या डाला है 0 0, मतलब उसकी तरफ वाला प्लेन काम का है। फॉल्स आए तो उससे ऑपोजिट साइड काम करना है। हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें दिखेंगी तुम्हें। तो अब क्या करेंगे, रेड वाली लाइन ओरिजिन की तरफ मार्क करनी है। बताओ इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। ऐसे ही कहां गई ये, ठीक है। दूसरी बात, ये कंस्ट्रेंट जो है इनमें नहीं डालना। ये सीधा क्या बता रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है बस। मतलब आपको जो फिजिबल रीजन होगा वो बताऊंगा, फिजिबल रीजन कैसे, क्या होता है, क्या सिग्निफाई करता है, क्या मतलब होता है उसका, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अब एक बात समझो, बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं कहूं ये फिजिबल रीजन है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। फिजिबल रीजन वो, इधर देखो, लिखो मत, फिजिबल रीजन वो जगह जहां के बैठे हुए सभी पॉइंट्स सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है फिजिबल रीजन? जहां के सारे पॉइंट सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। अगर मैं ये उठा लूं, ये ट्राइंगल है ना ये वाला, इस ट्राइंगल को उठा लूं, तो बेटा एक बात बताओ, ये ट्राइंगल रेड लाइन के लिए इधर है उधर है? इधर है, मतलब इसको तो सेटिस्फाई करेगा। ब्लू लाइन के इधर है उधर है? उल्टी तरफ है, ब्लू को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ब्लू वाली इनइक्वालिटी को। इसका मतलब यहां का बैठा हुआ पॉइंट उठा के देखो, तुम यहां से पॉइंट उठाओ 60 10 10 60, यहां से पॉइंट उठाओ 10 60, और एक बार वैल्यू इसमें डालो 10 प्लस 60 70, 50 से छोटा यहां डालो 10 और 60 90, इक्वल आ गया। आगे बात समझ, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर जाएगी, कोई नहीं थोड़ा बहुत चलता है। मेरी बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है ना। यहां से पॉइंट उठाओ, इस ट्राइंगल का पॉइंट बताओ। इस ट्राइंगल में रहोगे, मान लो तुमने 40 और 10 मत उठाओ, 35 और 5 उठा लो। 35 5 बताना, स्नेह बताइए कौन सी को सेटिस्फाई करेगा? अगर मैं यहां से 35 और 5 उठा लूं तो कौन सी को सेटिस्फाई करेगा, कौन सी को नहीं करेगा? दोनों को कैसे करेगा, दोनों को कैसे करेगा? एक बार देखना, किसके हाफ प्लेन में है ये? रेड वाली का हाफ प्लेन इस तरफ है, मैं बात कर रहा हूं 35 5। कहां आएगा 35 5? यहां आएगा कहीं। रेड वाले के तो हाफ प्लेन से उल्टी साइड में, जो हाफ प्लेन हमारा काम का है उसमें तो नहीं है ये। हाँ ब्लू वाले के जरूर इधर है। तो एक बार चेक करके देखते हैं, डालना इसमें 35 और 5, 35 प्लस 5 40 कर रहा है, 35 और 5 इसमें डालो, 3 इंटू 35 105 प्लस 5 120 हो गया। 90 से बड़ा छोटा नहीं है, 90 से बड़ा आ गया। बातें समझ में आ रही हैं? इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना वो कॉमन जगह देखनी है जिसकी वजह से सारी इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई हो जाए। वो कौन सी होगी, एक बात देखो, ब्लू वाला कह रहा है कि भाई इससे इस तरफ, रेड वाला कह रहा है इससे इस तरफ, लेकिन रहना कौन से क्वाड्रेंट में? बताओ कौन सी जगह होगी? ये हमारा फिजिबल रीजन है। इसका मतलब ये है, बात को समझेंगे ध्यान से, बहुत अच्छे समझ के चलेंगे। इसका मतलब ये है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट, वो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये दोनों तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गए। कोई भी पॉइंट पकड़ के देखिए, मान लो 10 10 पकड़ो, 10 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू, और यहां 10 और 10, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40 लेस देन इक्वल टू 90। हाँ जी, इसके अंदर के सारे पॉइंट सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। इधर उधर कहीं भी भागोगे, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट गड़बड़ाएगा। कोई डाउट? इसका मतलब क्या है, अब देखो कितने पॉइंट थे इस प्लेन के ऊपर, इनफाइनाइटली मैनी, उनमें से कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कितने कर रहे हैं? सिर्फ इतनी जगह वाले। मतलब अब इन्हीं में मुझे, इन्हीं के अंदर रह के मुझे एक्स और वाई की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये मैक्सिमम हो। इन्हीं के अंदर रह के मुझे एक्स और वाई की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये मैक्सिमम हो। वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है, फिजिबल रीजन बाउंडेड मतलब सब तरफ से एंक्लोज्ड है, बंद है ना, फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो आपको जो ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, वो हमारे पे डिपेंड करता है। इसी क्वेश्चन में ना मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी आ सकता है, सेम स्टेटमेंट्स के साथ।
यहां तक सेम रहेगा काम। अब बात आती है मैक्सिमम मिनिमम की, वो क्या करेंगे? तो एक थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में या सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो? एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ रहे हो। वो आपको कहां मिलेगी? बाउंडेड फीजिबल रीजन के किसी कोने पे, वर्टेक्स पे। अब ये बाउंडेड फीजिबल रीजन तुम्हें कैसा दिख रहा है? देखो, 1 2 3 4, कुछ कुछ ऐसा है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हर क्वाड्रिलेटरल की कितनी वर्टिसेस होती हैं? 4। उन चारों के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, वही तुम्हारा काम है। 1 2 3 4, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जो डायरेक्ट दिख रहे हैं बहुत बढ़िया, जो डायरेक्ट नहीं दिख रहे वो मैं तरीका बताता हूं कैसे निकालेंगे। अगर तुमने ग्राफ सही बनाया तो डायरेक्ट मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? तो अब इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आप एक टेबल बनाओगे लास्ट में। ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हेडिंग कॉर्नर पॉइंट, सेकंड में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। अब क्या करना है आपने? जो भी आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट क्या मिल रहा है? 0 50, नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट 30 0, नेक्स्ट। देखो बच्चों, अगर ये तुम्हें ग्राफ से समझ में आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा तो एक बात देखो, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ब्लू और रेड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? सॉल्व करके। 10th में पढ़ के आए हैं, जब हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है उनका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप नहीं चाहते अगर ग्राफ से चेक करना या वेरीफाई करना चाहते हो, या फिर कई बार ना एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी ग्राफ से थोड़ी टफ हो जाती है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो, सबट्रैक्ट कर दो इसे। 2x आ गया 40, x आ गया 20, इस x की वैल्यू को इसमें वापस पुट कर दो। x प्लस वाई 50 है, x की वैल्यू 20 पे y आ जाएगा 30। तो आपको किस किस को सॉल्व किया आपने? इन दोनों को ना। आगे ना बेटे 2 लाइन नहीं, 3 लाइंस भी आएंगी, तो 3 इक्वेशन पता होनी चाहिए कौन सी सॉल्व करो, ध्यान रखना। इन दोनों को सॉल्व किया है तो इन दोनों की लाइन जहां पे टकरा रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। ऑब्जर्वेशन से निकालो, कैलकुलेशन से निकालो, मर्जी तुम्हारी है। तो लास्ट कॉर्नर पॉइंट होगा तुम्हारा 20, 30। अब तुमने क्या करना है? मैंने तुम्हें ये बता दिया यार, फिजिबल रीजन है, इसके अंदर सारी वैल्यू सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगी। तुम्हें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा, ये हमारी थ्योरम है। तो हमें क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट, ये ना x की वैल्यू है, देखो पहली x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू, पहली x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू, पहली x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू, पहली x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है कि ये वैल्यूज पे मैक्सिमम मिनिमम आपको मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डालो वैल्यू 0, 4 into 0 प्लस 50, क्या आया? मतलब इसका आंसर सभी कंस्ट्रेंट्स के अंदर या तो 50 हो सकता है अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाह रहे हो कॉर्नर पॉइंट्स पे। देखो मेरी बात समझो, कॉर्नर पॉइंट ज्यादा भी आ सकते हैं। मैंने ये कहा है कॉर्नर पॉइंट्स पे ही कहीं मैक्सिमम मिनिमम छुपा हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कॉर्नर पॉइंट पे तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। देखते चलो, अगला 4 into 0 प्लस 0 क्या आया? अगला 4 into 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट 4 into 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 110। कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है? इसको डाल देंगे बॉक्स में, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के तुम्हें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो वो एक ही जगह पे हो सकता है जहां पे x 30 और y क्या हो? 0। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉर्नर्स को बेशक नाम दे दो, वो भी चल जाएगा। ए ओरिजिन तो हो ही गया, बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आया? तो आज मैंने तुम्हें एक टाइप करा दी बाउंडेड। 2 लेक्चर और चाहिए मेरे को इसके, मैं 3 लेक्चर पहले ही बोले थे, 3 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ जाए।
जैसे मान लो यहाँ 120 की जगह, सॉरी 110 की जगह यहाँ 120 होता, तो दो जगह मैक्सिमम वैल्यू होगी 120। बात को सुन लो। अच्छा मिनिमम क्या है? 0, लेकिन हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज। छोड़ दो। अगर मिनिमाइज होता तो भी सेम रहता, बस लास्ट में क्या स्टेटमेंट कर देते? z इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है, एक टाइप अभी करा ही देता हूं, ऐसा भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं लिखेगा, इधर ध्यान दे लो। ऐसा भी हो सकता है तुम मैक्सिमाइज कर रहे थे, यहां 120 यहां भी 120 आ गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दो जगह आ गई। तो जहां पे दो जगह, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो जगह मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उन पॉइंट्स को पकड़ो। कौन कौन से हैं वो? एज्यूम करने के लिए बता रहा हूं बस। 30 और 2030 कहां है? 30 ये रहा, 2030 कहां है? ये रहा। इन दोनों से कौन सी लाइन पास कर रही है? रेड या ब्लू? रेड। इसका मतलब ये है अगर 2030 पे और 30 पे, इन दोनों पे 120 आ रहा है, तो ये दोनों किसके ऊपर बैठे हुए पॉइंट है? इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट को जब तुम इसमें डालोगे, आंसर क्या आएगा? सेम 120। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर सेम आए तो की बात कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं मैं? अगर मान लो जैसे तुम्हारा 30 पे 120 आया, एज्यूम कर लो यहां 110 नहीं 120 आया, क्वेश्चन तो तुम्हारा कंप्लीट हो ही चुका है, बस एज्यूम कर लो, टाइम बच जाएगा। नहीं तो पूरा क्वेश्चन समझा के करना पड़ेगा, कल फिर तुम अपना काम शुरू कर देना। जैसे अनबाउंडेड क्वेश्चन आएंगे मैं फिर कुछ समझाने लग जाऊंगा तुम्हें नया, तब तक बाउंडेड आएंगे, कल तुम बैठ के करना यहाँ प्रैक्टिस, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, मान लो यहाँ 120 आ गया, इसका मतलब दो पॉइंट पे 120 आ गया और तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे थे और वो दो जगह पे आ रही है, तो उन दो पॉइंट्स को देखो जहां पे वो वैल्यू आ रही है। कहां कहां आ रही है? 30 और 2030। इन दोनों से ना एक लाइन पास हो रही होगी, उस लाइन के ऊपर कहीं भी घूम लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 120 आएगा। उस केस में अगर दो जगह 120 है, इसका मतलब इस हम फिर ये नहीं लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट, हम लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट द होल लाइन 3x + y = 90। वो लास्ट की स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा ऐसा, बुक में है एक्सरसाइज के अंदर, बता रहा हूं बस अभी लास्ट में क्या चेंजेस करने हैं। कोई डाउट आज की क्लास में? ठीक है, तो इतना नोट करके आप जा सकते हो। होमवर्क मैं भेजूंगा इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं।